आज हम दिल्ली हाट में हैं और दिल्ली हाट में अभी पता चला है कि बहुत सारी मतलब कि यहाँ पे समस्या है और यहाँ पे भारी मात्रा में चोरी हुई है। और जिस शॉप के सामने, जिस दुकान के सामने हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बताया जा रहा है कि ज्वेलरी की शॉप है। इस ज्वेलरी में काफ़ी चोरी हुई है। हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ यहाँ से। बताइए। मैं जितेंद्र का भाई हूँ, मैं छोटा भाई उनका हूँ। ये मेरी दुकान जो लीगल तरीके से है, जो दिल्ली हाट टूरिज्म की तरफ से मेरे को ऑनलाइन टेंडर मिलता है, इसकी तरफ से पिछले महीने मेरी दुकान 3 लाख रुपए महीने का था इसका रेंट। उसके बावजूद हमारे चांदी का सामान इसमें था, तो तकरीबन कम से कम 10 किलो चांदी हमारी चोरी हुई है इसके अंदर। चोरी कब हुई आपकी? 29 तारीख को। 29 को, 29 फोर्थ को। 29 सर FIR किया था। FIR के अंदर अभी कुछ सेक्शन कुछ नहीं हुआ नहीं है। यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन आई है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन आई थी पहले दिन, उसके बाद कुछ आया नहीं अब तक कुछ। और यहाँ का डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? यहाँ का डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि रात को अपने कैमरे लगाओ और अपनी सिक्योरिटी गार्ड बैठा लो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं होती है क्या इनकी? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इनसे पूछा गया कितने गार्ड रहते हैं रात को, तो ये लोग बताते 10 से 12 गार्ड रात को रहते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। 10-12 गार्ड के होते हुए भी यहाँ पे चोरी हो गई? हाँ, 10 से 12 गार्ड होते हुए अब इनकी चोरी हो गई है। इनका एक ये कैमरा लगाया गया है इन्होंने यहाँ पर, तो ये लोग, मैंने इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि ये लोग ये डमी के तौर पर लगाया है। चलिए ठीक है। और अभी आपको क्या लग रहा है और आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी चोरी हुई है, वारदात हुआ है, इसके तरह हमारे मुआवजा दिया जाए या नेक्स्ट टाइम के लिए वारदात ना हो। ये पहली बार दिल्ली हाट में वारदात नहीं हुआ है, पहली बार 1-2 बार और चोरी हो चुका है, पर इन्होंने किसी ने इतना बड़ा एक्शन लिया नहीं है। तो आपके हिसाब से काफ़ी बड़ी चोरी हुई है यहाँ पे? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चोरी है कि मेरे लिए मेरा 10 लाख रुपये नुकसान हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये चोर पकड़ा जाएगा? अब ये कोशिश करेंगे तो पकड़ा जाएगा। अगर ऐसे ही लोग एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मामला शांत हो जाएगा ना। तो इन लोगों ने अभी 4-5 दिन हो गया, इन लोगों ने अभी तक कुछ किया? ना तो कोई दिल्ली हाट का ऑफिसर, ना कोई गार्ड, ना कोई इनका देखने वाला आया है यहाँ पर आपकी कितनी कहाँ चोरी हुई है। परसों जब दिन मेरी चोरी हुई थी, उस दिन मैं गया था ऑफिस में, तो ही 1-2 लोग आए थे और उसके सिवा फिर वहाँ न कोई आया अब तक न। तो आपने FIR कराया है? हाँ, मैंने FIR सर जी ने। कॉपी है आपके पास? हाँ सर, दिखाइए। वो तो उसमें बैग में रखी हुई है घर पे, पर उसका बैग में रखी हुई है। चलिए ठीक है। तो और बताइए क्या क्या, मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि ये आगे से ये दुकान यहाँ पे रखना है या नहीं रखना आपको? अगर इस तरह से चोरी होती रहेंगी तो कैसे करोगे आप? नहीं तो हम क्यों रखेंगे? हमारे इस तरह चोरी होगी तो हम बर्बादी हो जाएंगे ना। हमारा अभी ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा माल चोरी हो चुका है। आपको पता है आप कहाँ पे आपकी दुकान है? हमारी दुकान दिल्ली हाट C9 का है। दिल्ली हाट C9 में? हाँ जी। ये कमर्शियल स्टॉल है जो दिल्ली टूरिज्म के एंटर में आती है। ये दिल्ली टूरिज्म के अंदर आती है? तो दिल्ली टूरिज्म का आपने कोई कंप्लेन किया? दिल्ली हाट ऑफिस में मैंने एक कंप्लेंट लिखाई है, जो FIR दर्ज कर इनके लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इनके तहत इन्होंने कुछ तक कोई एक्शन नहीं लिया अब तक। कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। और अगल बगल के जितने दुकानदार हैं यहाँ पे, इन्होंने? हाँ, ये लोग हमारे साथ है, ये लोग कह रहे हैं चोरी हुई है। एक्चुअली हमारे यहाँ ये कैमरे भी लगे हुए थे, रात को ये चोरी करने वाले आए हैं तो ये कैमरे तोड़ दिए, पहले मोल्डिंग कर दिए थे। अच्छा, आपने जो यहाँ कैमरे लगा रखे थे, आपके कैमरे को तोड़ दिया इन्होंने? हाँ, और तोड़ कर ये कैमरा? हाँ, ये रात को सारे कैमरे मोल्डिंग तोड़ दिए हैं। रात को एक्चुअली 10 बजे यहाँ लाइट काट देते दिल्ली हाट वाले, फिर कैमरे हमारे हो जाते बंद। उसके बाद ही हमारा जो वारदात हुआ है। चलिए देखिए, ये तो बहुत दुखद की बात है कि दिल्ली हाट में चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी चोरी हुई है, जैसे कि जो लगभग 10 से 12 लाख बता रहे हैं ये। ये सारे बॉक्स खाली हैं, ये सारे बॉक्स खाली हैं, ये बॉक्स खाली है, ये वाले बॉक्स सारे खाली हैं, इसमें इसके नीचे वाला ये बॉक्स खाली है, ये सारे बॉक्स इसके नीचे से सारे माल इसमें कम कर दिए। तो आपको लगता है कि कुछ बाहर आ जाइए आप। देखिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में चोरी हुई है ज्वेलरी। यहाँ पे जिस हिसाब से ये दुकान लग रही, काफ़ी बड़ी दुकान है और इस दुकान में जो माल है नहीं इनका। और जिस तरह की ये बता रहे हैं कि मतलब कि 8 से कितना 9 से 10 लाख रुपए का, 10 से 12 लाख रुपए, 10 से 12 लाख रुपए का माल आपको चोरी हुआ है। अच्छा, तो अभी आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप? आगे कार्रवाई क्या करेंगे? आगे हमने पुलिस के लिए दिया है, आप बताएंगे, वहाँ जाना है मेरे को। दिल्ली टूरिज्म में आप गए, वहाँ कंप्लेन किया आपने कोई? अभी वहाँ गए, वहाँ पर अभी गए हुए हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है।
बाकी और आपको कुछ लगता है कि भाई अगर अगर ये- ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपको किसके ऊपर शक है ये? अभी दिल्ली हाट की जो सिक्योरिटी है, इसके लापरवाही की वजह से हमारा माल चोरी हो चुका है। पहले बार भी कई बार चोरी हो चुका है, जो माल लोगों को चोरी हुआ है। पहले किसी का 2 पीस गैप होते थे, किसी के 4 पीस गैप होते थे। आज हमारे 10 लाख का सामान चोरी हो चुका है कि यहाँ पे कस्टमर के भी पर्स गायब हो जाते हैं, कभी तो कुछ भी कस्टमर हो के जाता जो पर्स गायब होते थे, क्या उनको मतलब कि उनकी उनको- कंप्लेन होती है? है उनका ऐसा ही हो जाता है ना। और ये हमारे जो आए दिन दुकानों पे तो आए दिन होती है चोरियाँ। तो आप लोग सब लोग कोई मिल के क्यों नहीं ये कंप्लेन करते? हम तो अब आज हमारे हो गया, मैं कंप्लेन के कई लोगों का कंप्लेन इनको सूचित करते हैं दिल्ली हाट वालों को। दिल्ली हाट वाले कोई सुन नहीं रहा है किसी की। चलिए, और भी हम यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये जो समस्या केवल एक की है या हर एक के साथ है ये? मैं बता दूँ कुछ? हाँ, बताइए। मैं ओनर हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, आप ऑनर हैं? हाँ जी। बताइए बताइए प्लीज़। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं इस दुकान का ओनर हूँ। मेरी यहाँ पर बहुत चोरी हुई है। पहले भी एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, जो पीछे भंडारी जी की चोरी हुई है। जो चोरी हुई है उसकी रिकॉर्डिंग तीन रिकॉर्डिंग है, लेकिन इनके दिल्ली हाट वालों के कोई भी कैमरा आज के दिन में या 29 को कोई भी कैमरा चालू नहीं है। कोई भी कैमरा चालू नहीं है, जिससे कि हमने पूछा कि ये वाला कैमरा चालू है, इन्होंने बोल दिया ये डमी के लिए लगा है। ये वाला कैमरा चालू है, तो वो बोले कम डमी के लिए लगा है। यहाँ पर कस्टमर भी आते हैं तो उनके पास में भी बहुत सारा कैश रहता है, तो कभी कैश रहता है तो उनका भी चोरी होता है। एक बार फोनर आया था तो उसका सारा पहले भी जो पासवर्ड वगैरह होता है वो चोरी हो गया था। तब भी यहाँ पर चोरी के बहुत सारे वारदात हुए। ये रात का मैटर है, तो ये हमें लगता है दिल्ली हाट वालों का इसमें हाथ रहता है, क्योंकि इनके जो भी कैमरे हैं, इनसे पूछो ये वाला कैमरा चालू है, वो बोलते हैं नहीं चालू है। वो बोलते हैं ये वाला कैमरा चालू है, बोलते हैं नहीं चालू है। हम उनसे जाते हैं कंप्लेंट करने, तो वो बोलते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपना छोटा सा कैमरा लगाओ। हमने अपनी दुकान में 6-7 कैमरे लगा रखे हैं, 6 कैमरे लगा रखे हैं, जो कि उसने कट कर रखा है। जिसने चोरी की है उसने कट कर रखा है यहाँ पर कैमरा भी, और पीछे से आया है। मुझे शक है जिस पर, उसको भी हमें पूछने नहीं आए हैं। अभी तक किसी गार्ड से पूछताछ की गई है? नहीं, किसी से गार्ड से भी नहीं की गई है। किसी माली डिपार्टमेंट से कोई आया यहाँ पे? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से आया था, वो थोड़ी कार्रवाई करके फिर चले गए। बाकी कोई एक्शन नहीं लिया अभी? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, और ना यहाँ पर पीछे का जो काम है वो माली का काम है, ना मालियों से कोई पूछताछ की है, ना किसी से मतलब अभी अभी के। तक जैसे कि पकड़ धकड़ होती है, वो अभी वो कुछ नहीं हुआ वो ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ किसी भी नहीं को हुआ, अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया कोई अभी भी तक? एक्शन नहीं लिया है जिसके मामले में। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही की वजह से हाँ हुआ है, जी। या जैसे जिस तरीके के यहाँ पे गार्ड्स होते हैं? मुझे लगता है यहाँ के लोग कहते हैं कि कभी कहते हैं कोई कुत्ता घुस गया, लेकिन वहाँ पर एक माचिस एविडेंस के लिए एक माचिस भी पड़ी है और एक कैंची भी पड़ी है, जिससे उसने त्रिपाल काटी है। अच्छा, वो हाँ जी, मौजूद है अभी? मौजूद है। तो वो आप देख, यहाँ के लोग देखते नहीं हैं, अपने आप मनगढ़ंत बातें करते हैं। बस मनगढ़ंत बातें करके हम लोगों को थोड़ा धमका धुमकू दे देते हैं कि भाई यही रहे, नहीं बाहर जाओगे और कुछ करोगे तो हम तुम्हारे को यहाँ दिल्ली हाट में दुकान नहीं लगाने देंगे। अच्छा, तो इस तरह की धमकियाँ आपको मिलती हैं? हाँ, अक्सर मिलती रहती हैं। कहते हैं कि ये काम करोगे तो ये काम नहीं तो आप करोगे। लोग मिलके जितने यहाँ पे दुकानदार हैं, आप लोग क्यों नहीं जाके आगे कार्रवाई करते आगे? हम अभी बड़े अधिकारी जी को नहीं बात करते? हम अभी गए थे बड़े अधिकारी जी से मिलने, तो वो वहाँ पर मिले नहीं। उनके ऑफिस में सिर्फ पीए मिले। हम लोग 4-5 लोग गए थे इकट्ठे होकर, तो वो 4-5 लोगों में से सिर्फ पीए मिले। हम उनको वो दिया है। हमने डिप्टी सीएम को भी मेल लेटर किया। लिखा है आपने? हाँ, डिप्टी सीएम को भी मेल किया हुआ है, तो वहाँ का मेल आया हुआ है, तो वहाँ का अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। इन लोगों ने कुछ बताया अभी है नहीं मेरे को भी। मैं सुबह से, इन्होंने एक भी फ़ोन मुझे नहीं किया, जिसकी चोरी हुई उसको फ़ोन भी नहीं किया कुछ भी। चलिए, और भी यहाँ पे दुकानदार कोई बोलना चाहे? हाँ जी, बताइए, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सो जाते हैं? अब ये बता रहे हैं लोग कि हमारे 10 से 12 गार्ड रात को रहते हैं। हमने CCTV के कैमरे चेक किए रात को, तो रात को हमने रात को 10 बजे से और सुबह मतलब सुबह 4:30 बजे तक का इनका रात को कोई भी गार्ड, मतलब एक गार्ड मेरे को दिखा है इनका माइन लाइन में जो जाते हुए, और ना का इनका कोई गार्ड ना पीछे से ना एंट्री करते हुए दिखा है, ना एग्जिट करते हुए दिखा है। जबकि पीछे कैमरे में कोई इनका बोल नहीं लगा है कैमरे। चलो, पीछे कैमरे में जो कैमरे नहीं लगे हैं तो उसमें नहीं दिखेगा, तो एंट्री और एग्जिट में मेरे को यहाँ पर कैमरे दिखेंगे। चलो, गार्ड जा रहा है अंदर को एंट्री की है कि एग्जिट की है, तो वो तो दिखेगा ना मेरे को। तो इसमें यहाँ से 110 नंबर दुकान से लेके और पीछे 90 नंबर तक सब तक कोई इनका कैमरा का सिक्योरिटी नहीं है।
जबकि ये पीछे कैमरे में ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई माल चोरी हो जाए, पीछे इनकी पीछे अच्छी कोई दीवार भी नहीं है, कोई दीवार तोड़ के फांद भी जाए और माल पीछे चोरी कर ले तो ये क्या करेंगे। चलिए, जैसे ये कह रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, रात को 10-12 गार्ड है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे गार्ड जो है नहीं होते हैं रात में, या कम होते हैं या दिखते नहीं है। इनकी कहाँ तक ये सच है, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी और किस तरीके से इनका जो कंप्लेन है किया गया है, FIR किया गया, उस पर क्या एक्शन लेती है, ये डिपार्टमेंट कहेगी। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सालों से, नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश है। जी, हमारी आप यहाँ स्टॉल लगाते हैं? हम ब्रास की दुकान है हमारी, पीतल के माल की, और हम यहाँ 8-10-15 साल से दुकान लगाते हैं। ये मतलब कुछ 25 या 20 फरवरी के बीच में मेरी चोरी हुई है। आपकी भी चोरी हाँ, हुई है? 2 कट्टे। 25 फरवरी को? हाँ, यहाँ पे जो है 4-29 ये तो अभी हुई है। अभी हुई 4 दिन पहले। मेरी तो 25 फरवरी के बीच में हुई है, 20 से 25, और रिकॉर्डिंग में बाकायदा कट्टे उठा के ले गया, वो भी आई हुई है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो मैंने यहाँ अंदर कंप्लेंट करी है। इन्होंने बोला ये भाई पहले FIR मत करो, अब हम प्रोसीजर कर रहे हैं। इन्होंने चेकिंग किया, फिर इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर डाला कि भाई सिक्योरिटी इसकी पेमेंट करेंगे। मैंने GM साहब को भी मेल किया है ना। तो मेल करने के बाद इन्होंने हमें बोला कि जी आपकी, हम सिक्योरिटी वालों से जिनकी ड्यूटी है उनकी जवाबदारी है ये, क्योंकि चोरी हमारी रात को 11:30 के बीच में हुई है, क्योंकि 10 बजे स्टॉल बंद हो जाते हैं। उसके बाद तो पूरा दिल्ली हाट तो उन्हीं के अंडर है ना, सिक्योरिटी के अंडर, सिक्योरिटी इनसे तनख्वाह लेती है। तो जो है उन्होंने मेरे को प्रोसीजर करने के लिए बोला, मैंने मेल करी, सब लिख के दिया। मेरी लगभग 1 लाख से ऊपर ही चोरी हुई, लेकिन मैंने मोटा 80,000 का इनको एस्टिमेट दिया है। मतलब चोरी मेरी ज़्यादा हुई है अभी, क्योंकि स्टॉल पे जो माल होता है वो पूरी तरह गिनती तो होता नहीं है हमारा, लाते गए भरते गए। अब उसमें 50 फिगर है तो उसमें 1 फिगर याद रहेगा, 2 फिगर याद रहेंगे सर, लेकिन 2 कट्टे उठा के वो बंदा गया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हमने यहाँ से रिकॉर्डिंग निकाली और कंप्लेंट करी। अब जो है 1 हफ्ते पहले मैडम ने मेरी पुटअप करके फाइल अमाउंट के साथ MD साहब को भेजी है। ये लोग कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं है। तो अभी तक जो है आपका मतलब कि आपको कोई वहाँ से पैसे उसे नहीं मिले आपको? नहीं मिला। इन्होंने बोला कि पैसे क्यों देंगे, माल तो कोई और चोरी करके ले गया। माल चोरी करके कोई भी ले जाए, यहाँ पे करोड़ों का माल है, तो सिक्योरिटी किसकी है? सिक्योरिटी दिल्ली हाट टूरिज्म ने रखी हुई है ना। एक मिनट, दुकान लगा लेंगे ना। टूरिज्म ने क्या रखा है? टूरिज्म तनख्वाह देती है सिक्योरिटी को कि भाई ये स्टॉल की जिम्मेदारी तुम्हारी है रात को, तो उनकी ड्यूटी है। बाहर पुलिस है। जब इतनी चोरियां हो रही हैं तो आप लोग सारे जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे मिलके क्यों नहीं जाते आप? नहीं, बड़े अधिकारी से मिलके? देखो ऐसा है ना, सुनिए, मैंने हम तो पहले यहाँ के चेयरमैन उनसे सबसे बात करेंगे ना कि भाई कैसे करें इस काम, FIR करें। FIR मत करो, हम सिक्योरिटी पे डालेंगे। उन्होंने हमें ये रीज़न दिया, ठीक है। वो रीज़न के अलावा मेरी पुटअप होके फाइल अभी 1 हफ्ते पहले फिर वापस मैंने GM साहब को मेल किया। मैंने कहा ये देखो मेरी रिसीविंग में है मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा ये सब हो गया जी, अभी तक नहीं हुआ, आप इसका कुछ करो। फिर मैडम ने मेरी पुटअप करके फाइल भेजी कि भाई इनकी तनख्वाह में से पैसे काट के इनको दे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। ये भी एक उसके बीच में भी एक चोरी हुई है। वो बंदा नहीं है, उड़ीसा से आता है बेचारा। उसके बाहर सिंगिंग बॉल थे ना, सिंगिंग बॉल बजाने वाले, वो सब उठा तो मतलब अब देखा जाए तो दिल्ली हाट में भी चोरियां चालू हो गई हैं। तो अब इस तरह की अगर चोरियां होंगी तो फिर बहुत मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में और दिल्ली हाट में जैसे यहाँ पे जिस तरीके से चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड है और बिना टिकट के यहाँ पे लोग आ नहीं सकते, और यहाँ पे अगर चोरियाँ हो रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दुखद की बात है। जी बताएं यहाँ पे। अभी जो है इनके साथ जितेंद्र के साथ मैं भी गया था। यहाँ जो MD के ऑफिस हैं, MD के ऑफिस में एप्लीकेशन दी है और GM के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी है। ये संजीव चौक हैं जो चीफ मिनिस्टर जिस यहाँ के वो हैं, तो उनको भी एप्लीकेशन दी थी जिसमें कि वो मिले नहीं है, उनके PA मिले हैं, उनको भी हमने एप्लीकेशन दे दी है। और एप्लीकेशन जो आपने दी है तो उस पर कोई एक्शन लिया गया है? अभी एक्शन कुछ नहीं लिया गया है। अभी उन्होंने हमसे यही बोला था कि इधर मनीष सिसोदिया के यहाँ मेल किया था कि वहाँ से भी आपकी एप्लीकेशन आ गई है, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप लोग कार्रवाई का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप लोगों ने तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं मिला। कोई हमसे झूठे को ये भी पूछने नहीं आ रहा कि आपका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या लॉस है। इसका क्या रेंट पे है, कैसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, कॉमर्शियल शॉप है। कॉमर्शियल शॉप है। इसका हम रेंट देते हैं 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक पे करना पड़ता है, और उस पे करने के लिए हमें इसका जो शॉप का रेंट है हमें निकालने के लिए माल भी रखना पड़ता है। जब हमारी शॉप पे माल होगा तभी हम सेल निकाल कर पाएंगे, जब माल ही ना होगा तो सेल कहाँ से होगी। जी बिल्कुल सही है। और भी कोई है यहाँ पे जो दुकानदार जो बात करना चाहे, या आज सपोज इनकी चोरी हुई है, कल के आपके यहाँ भी आपका नंबर भी आ सकता है?
सर हम कश्मीर से हैं, जे से। ये दिल्ली हाट की मेरा कहना इतना है कि ये दिल्ली हाट का जो टूरिज़्म है, अगर हम यहाँ पे शॉप लगाने आते हैं तो किसके बलौते पे लगाने आते हैं? और हमें गवर्नमेंट बुलाती है, चलो हम तो कमर्शियल वाले हैं, यहाँ पे हैंडलूम वाले आते हैं, यहाँ पे 28 स्टेट हैं, सब स्टेट से आते हैं, ठीक है सर। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यहाँ पे दिल्ली हाट में। 9 सुबह से 10 से लेकर रात को 10 तक हमारी जिम्मेदारी है, हम दुकान पे हैं। उस टाइम में अगर कोई चोरी होता है, कुछ होता है, गवर्नमेंट की कोई सरकारी बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन रात को 10 से लेकर सुबह 10 तक किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट यहाँ आके थोड़ी ना बैठ के मतलब गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है वो किसके अंडर आती है सर? गवर्नमेंट। तो सिक्योरिटी इंचार्ज से या सिक्योरिटी ऑफिसर से आपने बात किया? हम इनकी चोरी हुई है ये बात कर गए हैं, पुलिस से भी बात की। आप लोग जितने दुकानदार हैं यहाँ पे, आप लोग क्या मतलब मिल के इस तरह से सिक्योरिटी इंचार्ज या यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर से मिल के बात हुई आपकी? बात तो नहीं हुई है अभी, लेकिन जिनकी चोरी हुई है वो बात करने गए हैं। उनका अभी तक कोई मतलब पुलिस नहीं आ रही, ना कोई आ रहा है, ना पूछ है, ना तूछ है, ऐसा नहीं होता। इससे ऊपर भी इससे पहले भी चोरी हुई थी। इससे पहले 2019 से पहले अगर हम बात करें तो इतनी चोरियां नहीं होती थी, लेकिन इस साल में मतलब देखा जाए तो यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बड़ी चोरी हुई है, बहुत ज़्यादा चोरी हुई है, सबसे बड़ी चोरी और ये सबसे बड़ी चोरी है। देखिए ये जरा हटिए, ये एक दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे कहते हैं, और ये जो है जो हाथों से बनाई जाती है, और इसमें ये कि सिल्वर ज्वेलरी है, जैसे कि बता रहे हैं सिल्वर ज्वेलरी है ये, और ये बहुत महंगी ज्वेलरी बता रहे हैं। और ये डिज़ाइनर काफ़ी मतलब डिज़ाइन की हुई काफ़ी जो है हाथों से जो डिज़ाइन करते हैं वो है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 से 12 लाख रुपए की चोरी हुई है, और ये बहुत बड़ी चोरी है। एक छोटे दुकानदार के लिए अगर इस तरह की चोरियाँ होंगी तो ये आगे अपना कारोबार कैसा आगे रखेंगे और कैसे अपना घर चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली हाट में इतनी बड़ी चोरी होना बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से लगता है यहाँ पे कि लोग जो है इनकी मदद नहीं हो रही है, लेकिन अगर मदद नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे भी कोई वजह है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सारे मिलके यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे, सिक्योरिटी इंचार्ज से लेके जो टूरिज़्म के जो सीनियर ऑफिसर थे, उनसे जाके मिलें और अपनी बात रखें, जैसे कि आगे सब इस तरह की चोरियाँ ना हो और ये काम आसानी से होता रहे, लोग अपने कारोबार करते रहें। जय हिंद। जैसा कि आज हम दिल्ली हाट में हैं, और दिल्ली हाट में एक बड़े मात्रा में जो है यहाँ पे चोरी हुई है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप है वहाँ पे चोरी हुई है। और यहाँ पे मिस्टर राणा साहब हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इस तरह के वारदात अक्सर होते रहे हैं, या छोटी मोटी चोरियाँ, जैसे बताया लोगों ने कि यहाँ पे छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं, और इस छोटी मोटी चोरियाँ जो हो रही हैं इसका आगे चल के क्या और अंजाम क्या बड़ा दे सकते हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है मतलब यहाँ पे किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई जाए या और आगे क्या कार्रवाई की जाए, ये हमें बताएंगे। जी राणा साहब जी, जैसे कि यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं सर बार बार, और बताया जा रहा है कि बड़े मात्रा में चोरी हुई है 4-5 दिन पहले यहाँ पे 9 से 10 लाख रुपये बता रहे हैं वो। तो आपकी भी शॉप यहाँ पे दिल्ली हाट में है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चोरियाँ हो रही हैं मतलब किस हद तक सही है, या जो है मतलब कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप बताएंगे इसको? अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो दिल्ली, मेरा सवाल ये है कि ये जो चोरी हो रही है ये मतलब कि कहाँ तक लग रहा है इसको कि रोका जा सकता? मैं बताता हूँ। चोरी जो इस तरह से दिल्ली हाट में चोरियाँ होंगी, छोटी मोटी चोरियाँ अभी तक हो रही 1-2 लाख की, जैसा कि मुझे बताया गया, अब ये 9-10 लाख की चोरी हुई है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे डिपार्टमेंट भी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी कोई उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, FIR भी हो गई है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया जैसा कि इसने बताया। तो अब आप एक पड़ोसी के नाते, जैसे दिल्ली हाट में भी आप यहाँ पे आपकी शॉप है, आपके होटल्स हैं, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के अगर पड़ोस में चोरियाँ हों तो ये कहाँ तक अच्छा है? क्या इसके और बेहतर इंतजाम हो सकते हैं आगे से इस तरह चोरियाँ ना हो? बिल्कुल बेहतर इंतजाम हो सकते हैं। जैसे तकरीबन होटल वालों ने अपने CCTV कैमरे लगाए, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जितने भी स्टॉल्स हैं, 150-200 जितने स्टॉल्स हैं, जब सरकार इतना बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर ही रही तो एक इंडिविजुअल कैमरा क्यों नहीं दुकान पे लगाया जाता? इंडिविजुअल
ये मेरी एक उनसे लेकिन यहाँ के लोग यहाँ का डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपकी शॉप है, आप अपनी शॉप में खुद कैमरा लगाइए। सर ये गरीब आर्टिजन्स हैं, ये बेचारे क्या इतनी दूर दूर से आते हैं, ये क्या क्या लेके चलेंगे। इनको यहाँ आके टेबल की समस्या होती है। आप ये देखिए 46 डिग्री टेम्परेचर में इनके पंखे भी नहीं चल रहे ढंग से। अब देख रहे हैं व्यवस्था क्या है। सरकार से हर वक्त समय समय पे ये आर्टिजन्स मांग करते रहते हैं कि हमें, जब आप किराया हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ले रहा है, दिल्ली सरकार ले रही है, तो हमें कुछ इसके बदले में व्यवस्था हमारी ठीक करी जाए, हमें सहूलियतें प्रदान करी जाएँ। और देखो ये एक इंसानियत के नाते भी मैं सरकार से कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मेडिकल यहाँ पे टूरिज़्म है, दिल्ली टूरिज़्म गैर जिम्मेदारी दिखा रही है यहाँ पे। नहीं, कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होती है। दिल्ली टूरिज़्म का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली टूरिज़्म में इतने अधिकारी हैं यहाँ पर। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत इस मामले में लापरवाही हुई हो, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा स्टाफ है, काफ़ी एक्टिव स्टाफ है, काफ़ी ईमानदार स्टाफ है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये जब इसी अच्छे स्टाफ के बीच में जब चोरी हो जाती है, इसको क्या कहेंगे? वो कहीं ना कहीं लापरवाही फिर सिक्योरिटी विभाग की है और प्रशासन की भी है। प्रशासन को इस मामले को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए और किसी की भी चोरी हुई है या किसी का भी नुकसान हुआ है, इस मामले की तह तक जाके और उस कल्प्रिट को, जिसने भी ये काम किया, उसको जल्द से जल्द उसको पकड़ने का काम करा जाए और उस गरीब आर्टिजन का, जिसका बेचारे का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई। मेरी मांग है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ही लोगों से, जो सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र या कंपनी है, उनसे इसका वसूली करी जाए, ताकि वो भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो सकें। क्योंकि रात को अगर 12 आदमी सिक्योरिटी के रहते हैं तो 12 आदमी कैसे इतने से प्रमाइस में, इंडोर प्रमाइस है, ये कैसे चोरी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि राणा साहब का कहना है कि यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं, जो यहाँ पे होटल्स हैं, जो पुराने जो है यहाँ पे पुराने तरीके से जो दिल्ली हाट को बनाया गया था, 20 से 25 साल हो गया है दिल्ली हाट को बनाए हुए। अब अपडेट की ज़रूरत है, नए तरीके से अगर इसको जो है बनाया जाए तो और कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन साथ में यहाँ पे जो चोरियाँ हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। चोरी को रोकथाम करने के लिए मेरे हिसाब से टूरिज़्म कहीं ना कहीं जिम्मेदार, और साथ में सिक्योरिटी इंचार्ज भी जिम्मेदार के हकदार हैं। और इस पे एक जो है मतलब कि सीरियस एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि आगे से इस तरह की वारदात ना हो।